हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है कौस्तुभ आहिर और सीएसएम ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक एस्टिमेशन कोर्स का ये हमारा 6th सेशन है, राइट। और लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए, करेक्ट। तो अब आगे बढ़ते हुए इस सेशन के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इंटरनल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, यहां पे एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करते समय हमने जो लॉन्ग वॉल्स और शॉर्ट वॉल्स की जो लेंथ यहां पे कंसिडर की थी, वही सेम लेंथ अभी हम लोग इंटरनल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करते समय नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे आप लोग देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यहां पे जो लॉन्ग वॉल्स की लेंथ है वो हमने कंसिडर की थी एज 2.7 मीटर्स, यानी कि जितनी भी इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक की टोटल लेंथ है वही लेंथ हमने कंसिडर की थी एज लॉन्ग वॉल लेंथ। क्यों? क्योंकि यहां पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सटर्नल साइड से, इस लॉन्ग वॉल की एक्सटर्नल साइड से यहां पे इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक की जितनी भी टोटल लेंथ है उस टोटल लेंथ के ऊपर यहां पे प्लास्टर वर्क होने वाला है, राइट। ये क्लियरली हमको इस पर्टिकुलर इमेज से विजिबल है, तो इसीलिए हमने ये टोटल लेंथ कंसिडर की थी। और सिमिलरली शॉर्ट वॉल की भी जो लेंथ है वो भी हमने, जो भी टोटल अंडरग्राउंड वाटर टैंक की जो टोटल विड्थ है वही टोटल विड्थ हमने यहां पे कंसिडर की थी एज द शॉर्ट वॉल लेंथ, करेक्ट, विच इज 1.5 मीटर्स, राइट। बट अब यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जब इन वॉल्स के ऊपर इंटरनल साइड से प्लास्टर वर्क होगा, अंदर से जब प्लास्टर वर्क होगा, तब सबसे पहले अगर आप लोग लॉन्ग वॉल को कंसिडर करेंगे तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि बस इतनी ही लेंथ के ऊपर वहां पे प्लास्टर वर्क होगा इंटरनल साइड से, करेक्ट। तो ये लेंथ निकालने के लिए अभी हमें क्या करना होगा, सिंपली यहां पे ये दोनों साइड से जो शॉर्ट वॉल्स है इनकी जो विड्थ है, तो जैसे कि हमको पता है, हमने ड्राइंग में ऑलरेडी देखा है कि सारी वॉल्स की जो विड्थ है वो 230 mm है, सारे वॉल्स की जो थिकनेस है वो 230 mm है, राइट। तो इस साइड से 230 mm, इस वॉल की जो विड्थ है वो 230 mm प्लस इस साइड की जो विड्थ है वॉल की वो भी है 230 mm। सो 230 प्लस 230 इट विल बिकम 460 mm, राइट। तो टोटली हमें 460 mm इस टोटल अंडरग्राउंड वाटर टैंक की लेंथ से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, करेक्ट, जो कि है 2.7 मीटर। जो लॉन्ग वॉल की जो टोटल लेंथ है या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक की जो टोटल लेंथ है 2.7 मीटर, उससे अगर आप लोग इस 0.46 मीटर को यानी 460 mm को अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ये पर्टिकुलर लेंथ मिलेगी जिसके ऊपर इंटरनल प्लास्टर वर्क होने वाला है लॉन्ग वॉल्स के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट वॉल्स के ऊपर भी वही तरीके से, उसी तरीके से काम होगा, राइट। तो इन केस ऑफ शॉर्ट वॉल्स भी हमें क्या करना होगा, उसके साइड में, ये दोनों साइड में जो भी लॉन्ग वॉल्स आ रही है उनकी विड्थ हमें सब्सट्रैक्ट करनी होगी इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक की टोटल विड्थ से, जो कि है 1.5 मीटर। सो अगेन इन केस ऑफ शॉर्ट वॉल्स द कैलकुलेशन विल बी 1.5 मीटर्स विच इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस और द टोटल विड्थ ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर टैंक माइनस विड्थ ऑफ लॉन्ग वॉल्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, करेक्ट। सो विच इज अगेन 0.46 मीटर यानी कि 460 mm। तो इस तरीके से हमें लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल की यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करनी होगी टू कैलकुलेट द इंटरनल प्लास्टर वर्क क्वांटिटी, ऑलराइट। और हाइट कैसी लेनी है हमें, हाइट क्या लेनी है, क्या हमें 1.95 मीटर से हाइट लेनी है या फिर कोई अलग हाइट लेनी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमें ये कैलकुलेशन करने के बाद लेंथ क्या मिलेगी लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल की, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको लॉन्ग वॉल की लेंथ मिलेगी 2.24 मीटर्स आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग 0.46 मीटर्स फ्रॉम 2.7 मीटर्स लेंथ, यानी कि 2.7 माइनस 0.46, ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये लॉन्ग वॉल की लेंथ मिलेगी 2.24 मीटर्स। तो बेसिकली इंटरनल प्लास्टर वर्क ओनली इतने ही लेंथ के ऊपर होगा, करेक्ट, लॉन्ग वॉल की अंदर की साइड से, इंटरनल साइड से, राइट। तो इसलिए हमने ये लेंथ ली है। सिमिलरली जो शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो आपको मिलेगी 1.05 मीटर्स। हाउ this total width of this underground water tank which is 1.5 meters minus 0.23 meters from this side and minus 0.23 meters from this side। तो ये दोनों विड्थ सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये पर्टिकुलर इन टू इन लेंथ मिलेगी शॉर्ट वॉल की एज 1.05 मीटर्स,
करेक्ट। तो इस तरीके से हमने ये दोनों वॉल्स की लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है इंटरनल प्लास्टर वर्क की। अब देखेंगे हम लोग इसकी हाइट कितनी लेनी होगी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि इंटरनल प्लास्टर वर्क कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये बॉटम में जो स्लैब कंस्ट्रक्ट होने वाला है इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक के, जैसे कि आप लोग ड्राइंग में देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक के बॉटम में पीसीसी बेड के ऊपर जो यहाँ पे स्लैब कास्ट होने वाला है। तो बेसिकली ये जो इंटरनल प्लास्टर वर्क है वो यहां से स्टार्ट होगा, राइट, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस आरसीसी स्लैब विच इज कंस्ट्रक्टेड एट द बॉटम, राइट। तो ये इस टॉप पोजीशन से टिल द टॉप ऑफ दिस ब्रिक वॉल्स, करेक्ट, ये हाइट हमें कंसिडर करनी होगी। तो ये हाइट हमको ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है ड्राइंग के अंदर, जो है 1.8 मीटर्स यानी कि 1800 mm, 1800 mm, राइट। तो यही हाइट डायरेक्टली हम लोग अभी यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। तो हाइट विल बी 1.8 मीटर्स फॉर द इंटरनल प्लास्टर वर्क। तो इस तरीके से हमें अभी दोनों वॉल्स की लेंथ भी मिल गई है और हाइट ऑफ प्लास्टर वर्क भी मिल गया है, राइट। तो सिंपली अभी ये वैल्यूज हम लोग इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। तो वन बाय वन अभी लॉन्ग वॉल की हम लोग इंटरनल प्लास्टर वर्क क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे अगेन एज यूजुअल, एंड देन आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द क्वांटिटी फॉर द शॉर्ट वॉल्स, करेक्ट। तो लॉन्ग वॉल के लिए अगेन फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, क्योंकि हमें प्लास्टर वर्क का एरिया निकालना होता है स्क्वायर मीटर्स में। तो लेंथ कितनी है हमारी लॉन्ग वॉल की, 2.24 मीटर्स, राइट। ये लॉन्ग वॉल की लेंथ हमारी है 2.24 मीटर्स और ये जो हाइट है वो है 1.8 मीटर्स, करेक्ट। तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहां पे पुटअप की है एंड बोथ वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय 2। क्यों 2? क्योंकि अगेन इस साइड से भी लॉन्ग वॉल के इस पर्टिकुलर साइड से भी इंटरनल प्लास्टर वर्क होगा और इस साइड से भी होगा, राइट। और दोनों के एरिया सेम ही रहने वाले हैं। तो इस एरिया को और इस एरिया को अगर आप लोग साथ में कंसिडर करोगे तो उसके लिए हमने ये वैल्यू यहाँ पे ली है 2, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों साइड की क्वांटिटी हमें इस सेम लाइन में मिल जाएगी। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये मल्टीप्लीकेशन अगर आप लोग करोगे तो आपको इसकी क्वांटिटी मिलेगी एज 8.06 स्क्वायर मीटर्स, राइट। सिमिलरली अगर आप लोग शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हो तो वहां पे भी सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी है 1.05 मीटर्स, राइट। तो वही हमने यहां पे ली है और हाइट तो सेम ही होगी विच इज अगेन 1.8 मीटर्स, करेक्ट, एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि यहां पे भी अगेन शॉर्ट वॉल के दोनों साइड से शॉर्ट वॉल्स है, राइट। तो दोनों साइड से सेम एरिया का प्लास्टर वर्क होगा शॉर्ट वॉल्स पे भी, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगेन ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको शॉर्ट वॉल्स की क्वांटिटी मिलेगी एज 3.78 स्क्वायर मीटर्स। अब ये दोनों वैल्यूज मिलने के बाद सिंपली अगेन एज यूजुअल हमें इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और ये दोनों वैल्यूज ऐड करने के बाद हमें टोटल इंटरनल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाएगी इस पर्टिकुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए, ठीक है, जो हमें मिलेगी एज 11.84 स्क्वायर मीटर्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंटरनल प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी हमें कैसे कैलकुलेट करनी होती है, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क क्या होगा इंटरनल प्लास्टर वर्क के बाद। तो बेसिकली अभी हमने यहाँ पे जो प्लास्टर वर्क जो आइटम ऑफ वर्क है उसकी क्वांटिटी हमने अभी कैलकुलेट कर ली है, राइट। तो इसके आगे प्लास्टर वर्क होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क आएगा वो आपको पता चलेगा ड्राइंग रीड करने के बाद, करेक्ट। तो अगेन अगर आप लोग इस ड्राइंग को ओपन करोगे जिसका नाम है टिपिकल सेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ब्रिक वर्क और प्लास्टर वर्क ये दोनों काम होने के बाद उसके टॉप पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक के टॉप पे यहाँ पे इस तरीके का आरसीसी स्लैब अगेन कंस्ट्रक्ट होने वाला है। जिस तरीके का स्लैब यहाँ पे सबसे बॉटम में कंस्ट्रक्ट होने वाला है उसी सेम तरीके का स्लैब यहाँ पे टॉप में भी कंस्ट्रक्ट होने वाला है, ठीक है। ये हमें ड्राइंग से पता चल रहा है। तो अगेन इस स्लैब की भी थिकनेस है यहाँ पे 150 mm और इसकी जो लेंथ एंड विड्थ है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर टैंक, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक की लेंथ एंड विड्थ है, तो लेंथ क्या है अंडरग्राउंड वाटर टैंक की आप लोग यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं, इट इज 2.7 मीटर्स, राइट। सो द सेम लेंथ विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस टॉप आरसीसी स्लैब ऑल्सो। सिमिलरली यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक की विड्थ दी गई है 1.5 मीटर्स, करेक्ट। टॉप पे आप लोग देख सकते हैं इफ यू फॉलो माय कर्सर, तो वही विड्थ होगी इस आरसीसी स्लैब की भी, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग इसके डायमेंशंस सिंपली इस प्रेजेंटेशन फाइल में ले लेंगे। तो यहाँ पे भी अगेन हमें पता है कि आरसीसी वर्क की क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी होती है क्यूबिक मीटर्स में, एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब भी आप आरसीसी वर्क शेडिंग के अंडर क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे एस्टिमेट बनाते समय, तो वहां पे हमें कंक्रीट की ही क्वांटिटी उसमें कैलकुलेट करनी होती है। उसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट होगा उसकी क्वांटिटी हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे या फिर हमें अलग से कैलकुलेट करनी होती है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड,
करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग ओनली कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पे जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसकी जो लेंथ है टॉप स्लैब की वो सेम रहने वाली है एज दैट ऑफ द लेंथ ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर टैंक विच इज 2.7 मीटर्स, करेक्ट। देन इसकी विड्थ होगी अगेन 1.5 मीटर्स, अगेन विच विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द विड्थ ऑफ दिस वाटर टैंक। एंड देन इसकी हाइट जो होगी वो होगी 1.5 मीटर्स, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो भी हमें इस तरीके से ड्राइंग में दी गई है 150 mm। सो इफ यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स इट विल बी 0.15 मीटर्स, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने तीनों इस टॉप स्लैब के डायमेंशंस यहाँ पे ले लिए हैं। अब सिंपली हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे विच इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इस फॉर्मूला में हम लोग सिंपली इन वैल्यूज को पुटअप करेंगे और इसकी क्वांटिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमें और एक चीज करनी है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस टॉप स्लैब में इस तरीके की 0.6 मीटर्स बाय 0.6 मीटर साइज की एक ओपनिंग हमें छोड़नी होती है। उस अंडरग्राउंड वाटर टैंक में अगर आपको एंट्री करनी है उसकी क्लीनिंग करने के लिए या फिर उसके अंदर पानी छोड़ने के लिए, पानी निकालने के लिए, तो इन सारे कामों के लिए हम लोग यहाँ पे उसके लिए एक ओपनिंग छोड़ते हैं 0.6 मीटर बाय 0.6 मीटर की। लेटेस्ट से हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि उसकी साइज है 0.6 मीटर बाय 0.6 मीटर और उसकी हाइट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द हाइट ऑफ दिस और द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, राइट, विच विल बी 0.15 मीटर्स, करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का हमें डिडक्शन करना होगा इस टोटल क्वांटिटी से। जो भी आरसीसी स्लैब की टोटल क्वांटिटी मिलेगी हमें इस फॉर्मूला से विच इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ दिस टोटल स्लैब। ये क्वांटिटी मिलने के बाद उसमें से हमें इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को, इस ओपनिंग के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना होगा, करेक्ट। तो उसके लिए भी अगेन सेम ही फॉर्मूला यूज होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट और द थिकनेस, करेक्ट। तो इसकी लेंथ कितनी है, अभी हमने देखा कि इसका एरिया हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 0.6 मीटर बाय 0.6 मीटर्स। तो इसकी लेंथ होगी 0.6 मीटर्स, इसकी विड्थ भी होगी 0.6 मीटर्स एंड इसकी हाइट या फिर इसकी थिकनेस होगी 0.15 मीटर्स, राइट। तो इस वॉल्यूम को अगर आप लोग इस टोटल वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इस स्लैब का, इस टॉप आरसीसी स्लैब का टोटल वॉल्यूम मिलेगा एज 0.54 क्यूबिक मीटर्स, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने इस टॉप स्लैब की भी क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है, राइट, आरसीसी क्वांटिटी। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने सारे आइटम्स ऑफ वर्क की क्वांटिटीज यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। द ओनली वन आइटम ऑफ वर्क दैट इज रिमेनिंग हियर इज रीइंफोर्समेंट वर्क, करेक्ट। ये दोनों स्लैब्स के अंदर, टॉप स्लैब एंड बॉटम स्लैब, इनके अंदर जो स्टील यहाँ पे फिक्स होने वाला है इन आरसीसी स्लैब्स के अंदर, उसकी क्वांटिटी अभी कैलकुलेट करना बाकी है, ठीक है। तो उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है ये अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी कैलकुलेशन पार्ट हमने इस वीडियो के अंदर देखा है वो आपको क्लियर होगा, वो आपको टोटली समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का अगर डाउट है आज के सेशन में तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में हमारे नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।